सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे? जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं? पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं था। मुद्दा था छात्रों के भविष्य का, मुद्दा था ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति का, और मुद्दा था एक ऐसे बयान का जिसने पूरे सदन को झकझोर कर रख दिया। झारखंड विधानसभा के हालिया सत्र में ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति का मुद्दा उस वक्त गर्मा गया जब विधायक जयराम महतो और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के बीच सदन में तीखी बहस हो गई। जयराम महतो ने सरकार को घेरते हुए ऐसा बयान दिया जिसने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अगर छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रवृत्ति जरूर दीजिए। ये बयान इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि सरकार ने उन्हें करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य का विधायक बंगला अलॉट किया था, जिसे लेने से उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था। वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग, राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे? एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना विवाद खड़ा करना? छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी। वहीं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि ओबीसी छात्रवृत्ति का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार के 60-40 अनुपात से होता है। मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि अपेक्षा से कम आई है। उन्होंने सदन में केंद्र को भेजे गए मांग पत्र और उसके मुकाबले प्राप्त राशि का पूरा ब्यौरा भी रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए इतना। लेकिन जयराम महतो यही नहीं रुके। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर केंद्र पैसा नहीं देती तो सरकार साफ साफ घोषणा कर दे कि छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायकों के फंड से राशि निकालकर छात्रवृत्ति मद में खर्च की जाए। सदन में भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 4-5 साल सड़क, नाली, गली नहीं बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर छात्रों की पढ़ाई रुक गई तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने लंबित छात्रवृत्ति के ब्याज सहित भुगतान की भी मांग रखी ताकि छात्रों को हुई देरी का मुआवजा मिल सके। ये बहस सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं थी, बल्कि एक सवाल थी कि क्या सरकार छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देगी। अब देखना यह है कि झारखंड के ओबीसी छात्रों को उनका हक कब और कैसे मिलेगा, और क्या ये बहस किसी ठोस फैसले तक पहुंचेगी। एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए।
जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? मान्य सदस्य, नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप उनको ऋण दीजिए। भावना से नहीं तो 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना कुछ 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए होता है। आपका भावना सही है, आपका भावना तो मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि उनको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन से बोली है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। बोल रहा है ये ऋण का